तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का जितना भी प्रश्न है उसको एक ही वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है बच्चे, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करें। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें भिन्न को मानना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सबसे यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y है। भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटे हर, यानी x हो गया अंश के जगह, हर के जगह y, तो x बटे y। प्रश्न से बोला गया है कि भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। तो अंश में भी एक जोड़ दिया, हर में भी, हर में एक घटा दिया जाए, है ना, यही बोला गया है। अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक घटा दिया जाए तो वह एक में बदल जाती है। तो यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसको, है ना। तो 1 से गुना करेंगे तो x + 1 आएगा। फिर y - 1 को 1 से गुना करेंगे तो y - 1 आएगा। वेरिएबल टर्म को एक साइड हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, x + y बराबर के इधर -y, यहाँ पे -1 + 1 इधर आएगा तो -1। तो x - y बराबर माइनस माइनस प्लस, एक और एक -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब अगले बार क्या करेंगे, इसमें अगेन फिर बोला गया है कि यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 में बदल जाती है। हर में जोड़ना, अंश में नहीं, हर में एक जोड़ दे तो 1/2 में बदल जाती है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 को x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बराबर यहाँ पे 1 से इसको गुना करेंगे तो y + 1। फिर वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, 2x + y बराबर के इधर आएगा -y, बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग को दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब क्या करना है हम लोगों को, इसमें वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर लिख देंगे विलोपन विधि से। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को विलोपन विधि से घटाने पर लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, x - y बराबर -2 और यहाँ पे 2x - y बराबर 1। ठीक है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +y - y कैंसिल हो जाएगा, -y + y कैंसिल। यहाँ पे 2x में 1x घटेगा तो -x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, -2 में -1 जोड़ेंगे तो -3, ये माइनस कैंसिल है। x बराबर कितना मिला, 3। अब इसी तरह से समीकरण 1 में इसका वैल्यू को रख देंगे, समीकरण 1 में इसके मान को रखेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, यहाँ से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यही है, x - y बराबर -2, तो 3x - y बराबर -2, है ना, क्योंकि y का मान, x का मान 3 था तो रख दिए। -y बराबर -2 + 3 उधर आएगा -3, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो -5, y बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, x बटे y, 3/5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो मानना पड़ेगा, नूरी की आयु x और सोनू की आयु y मान लेंगे, है ना। माना कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु कितनी, y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बोल रहा है तो पूर्व रहेगा तो x - 5, नूरी की आयु x - 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y मान है तो y - 5 वर्ष का बोल रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये 3 गुनी थी, इसमें 3 से गुना करेंगे तभी जाके इसके इक्वल आएगा। गुना कर लेंगे, 3 को y से गुना, 3y - 15, तो x + 3y इधर आएगा, -3y बराबर -15, -5 इधर आएगा +5, तो x - 3y बराबर -15 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 15 में 5 जोड़ेंगे -10। फिर अगले बार क्या होगा, देखिए अगेन 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना था, x + 10 हो जाएगा। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y + 10। तो इसी तरह से बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये 2 गुनी था ऑलरेडी, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। x + 10 बराबर 2y, 2 से गुना कर देंगे +20 हो जाएगा। तो x + 2y इधर है -2y, 20 + 10 उधर जाएगा -10, तो x - 2y बराबर क्या होगा, 10। समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, समीकरण 1 एवं 2 घटाने, x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10 माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 3y में 2y घटेगा तो माइनस y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस ये मैंने झड़ गया, y बराबर 20 आ गया। y बराबर कितना आ गया भाई 20। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है देखिए यहाँ पे यही है, x माइनस 2y बराबर 10, तो x माइनस 2 गुना y का मान 20 बराबर 10। तो अगले बार हो जाएगा x बराबर 10 प्लस यहाँ पे 20 दूना 40 प्लस 40 माइनस 40 उधर जाएगा प्लस 40, तो x बराबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। बोला गया दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो मानना पड़ेगा, माना कि संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y। तो इस तरह के सवाल में संख्या मानना पड़ता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 10 गुना दहाई प्लस 1 गुना इकाई। 10 गुना दहाई का मान x है प्लस y हो जाएगा, है ना, इकाई। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए बोल रहा है संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9। अंकों को पलटने से बनी संख्या 10y प्लस x हो जाएगा। 10x था तो y को यहाँ ला लेंगे, x को यहाँ पलट गया ये संख्या, 10y प्लस x। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 9 गुना, ये वाला जो पहली संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने के बाद 2 गुने के बराबर है। तो 2 गुना, इसमें 9 गुना इसमें 2 गुना बराबर, तो गुना कर दीजिए। 9 धंग 90x प्लस 9y बराबर 2 से 10 दूना 20y प्लस 10 2 गुना x 2x हो जाएगा। यहाँ 90x प्लस 20, यहाँ पे 90x माइनस 2x कर देंगे, है ना, इधर भेज देंगे, फिर प्लस 9y प्लस 20y को इधर लेके आ जाएंगे, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 90। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखिए 90x, यहाँ पे हो जाएगा 90x में से 2x घटा देंगे 88x, और 9y में 20y घटे तो माइनस 11y बराबर 0। 11 कॉमन लेंगे, 11 8 88 और माइनस 11y में 11 से भाग लें तो y बचेगा बराबर 0। 8x माइनस वाई बराबर 0, आगे 11 गुना कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, 0 बटे एनीथिंग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 8x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर लिख देंगे। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। तो इस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 8 और 1 9x हो जाएगा बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 9 कट जाएगा, 1 आ गया। x का मान क्या आया, तो x बराबर 1 आ गया। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है भाई, देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ से समीकरण 1 ये रहा। देखिए समीकरण 1 x इतना हो गया, x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 प्लस 1 बराबर के इधर आएगा -1, तो y बराबर 8। तो संख्या निकालने के लिए क्या होता है, 10x प्लस वाई संख्या माने थे, 10 गुना x का मान 1 प्लस y का मान 8, 10 गुना 1 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोल रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। तो क्या करेंगे, इसके कैलकुलेशन में चलते हैं। देखिए मान लेंगे, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x, 100 रुपया के नोटों की संख्या y। प्रश्न से 50x प्लस 100y बराबर 2000। तो यहाँ पे देखिए 50 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50 कॉमन आ गया, तो यहाँ 2 बार में कट जाएगा। 100 में 50 से भाग लेंगे 2i बराबर 2000, 50 से कट जाएगा 40 दफा में। x प्लस 2i बराबर 40, x प्लस 2i बराबर कितना हो जाएगा 40, है ना। और x प्लस वाई बराबर 25। 100 रुपया और 25 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो यही हो जाएगा। अगले बार क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, तो x प्लस 2i बराबर 40, है ना। x प्लस 2i बराबर क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पे हो जाएगा भाई x प्लस 2i बराबर 40 और x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 25, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए घटाने पर लिखेंगे तो कैंसिल, 2i में 1y घटेगा तो y बराबर 40 में 25 घटेगा तो 15, y बराबर 15। समीकरण 2 में y का मान रखने पर x प्लस 15 और 25, तो x बराबर 25 प्लस 15 इधर आएगा -15, x बराबर 10। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 10, यहाँ से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोगों का, 5 है, कि इस तरह से दिया गया कि x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21, है ना। तो मान लेंगे नियत किराया और अतिरिक्त किराया वाला सवाल है। मान लेंगे, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया, अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया।
प्रश्न से x प्लस 4y बराबर 27, तो अगेन x प्लस 2y बराबर 21 हो जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर लिख देंगे। समीकरण 1 एवं 2 को क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो लिख दिए। यहाँ से हो जाएगा ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो देन क्या मिलेगा, 4y में 2y घटेगा, 2y बराबर 27 में 21 गया 6, 2 तिया 6, y बराबर 3 हो जाएगा, है ना। इस तरह से समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, तो 2 गुना 3 हो जाएगा, x प्लस 2 गुना 3 बराबर 21, तो x बराबर 21 में 6 हो गया 15 हो जाएगा। दिस इज द आंसर।